भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं, विशेष तौर पर राजस्थान, जिसको सूखा प्रदेश कहते हैं, ईआरसीपी को एक रिवर लिंक योजना के साथ जोड़कर 21 जिलों के अंदर पीने और सिंचाई के पानी से लेकर यमुना जल समझौता, जो 30 साल तक अलग अलग सरकारें, हम भी सरकार में आए, और हरियाणा और राजस्थान के बीच में गतिरोध के कारण से अमली जामा नहीं पहना पाए थे, उस पर भी MOU हो गया है। और गुजरात के साथ ईआरसीपी में MOU के साथ साथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मामले थे, उच्च न्यायालय मामले थे, वो भी सारे विड्रॉ हो गए हैं। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। जिस लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं, इस लोकसभा में भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास मोदी जी की कोई कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी कार्य नहीं पहुंचा होगा। वैक्सीन से लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर, जल जीवन मिशन में घर घर में मीठे पानी से लेकर, और विशेष तौर पर पिछड़े हुए जिलों के अंदर महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया है, शौचालय और उज्ज्वला गैस ने महिलाओं को बदलने का काम किया है। अनेकों योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के आधार पर 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। देश में 70 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है मोदी जी के 10 साल के शासन में। देश की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर पहुंच गई, और आधारभूत संरचनाओं में प्रतिवर्ष औसत के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता गया। देश के अंदर चमचमाते नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, हमारे चिकित्सालयों में अमूलचूल परिवर्तन, राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग अभी भी मोदी जी के मैजिक से प्रभावित है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार इस लोकसभा सीट पर जितने मतों से जीते, उससे ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा लोगों को बरगलाने के लिए। 400 पार के नारे पर ये मिथक बनाने की कोशिश कर रही है। 400 पार नारे के पश्चात 400 सीट आने के बाद इस बार संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगी, जबकि ये नितांत असत्य बात है। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा कि जब तक मोदी जी है और मोदी जी की गारंटी है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करके जन कल्याण के मार्ग को खोजना, ये मोदी जी का काम है। कांग्रेस के बिखराव को आप देख रहे हैं। आप बांसवाड़ा की सीट पर मजाक हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है कि हमने बाप को समर्थन दे दिया, बाप कह रहे हैं आपका समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अभी सुखगढ़ जी जहाँ से चुनाव लड़कर आए हैं, इन्हीं के सामने जो उम्मीदवार थे, ओला जी, ब्रजेंद्र ओला जी, उन्होंने सभाओं में कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। पार्टी ने जबरदस्ती उसको मैदान में उतारा है। मतलब पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के गठबंधन के साथ 542 जगह पर लड़ रही है। पर दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में इन्होंने शासन किया, आज 230 जगह पर मात्र कांग्रेस को उम्मीदवार मिले हैं। कांग्रेस में भगदड़, पिछली सरकार का किस्सा कुर्सी का, जिसके कारण से टोंक जिले के अंदर सौतेला व्यवहार इसलिए किया गया कि यहाँ जो उप मुख्यमंत्री थे वो किरकिरी बने रहे गहलोत साहब की, और गहलोत साहब अपने पुत्र मोह में अब जालोर सिरोही छोड़ नहीं रहे हैं। बिखरा हुआ कैंपेन है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और कल सबसे बड़ी सभा करके मोदी जी का संदेश कार्यकर्ता घर घर लेकर